आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी गाइडेंस में। आज हम बात करेंगे सीसैट के लिए, सीसैट के पेपर के बारे में। सीसैट के लिए क्या किया जाए, क्योंकि यही बिल्कुल सही समय है सीसैट के लिए। क्वालिफाइंग पेपर है आपका और 1 महीना के करीब बचा हुआ है। पिछली बार का जो सीसैट का पेपर आया था उसके बारे में बात करेंगे, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन है। हालांकि एक बार मैं बता चुका हूँ, फिर से आपको बता दूंगा। ठीक है, इसके लिए चैप्टर कौन कौन से तैयार करने चाहिए आपको अच्छे तरीके से, रीजनिंग के हों चाहे मैथ के हों चाहे डिसीजन मेकिंग के हों, सभी के सभी बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि हरियाणा करंट के जो वीडियो चले हुए हैं, आज वीडियो कोई नहीं डल पाया, कल आपको मिल जाएंगे। फरवरी तक हो चुके हैं, कल आपको मार्च का, अप्रैल का सुबह मिल जाएगा और शाम को मिल जाएगा आपको मई और जून का। ठीक है, परसों आपको जुलाई का हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद परसों मैं कोशिश करूँगा कि शाम को आपको इनकी सबकी PDF मिल जाए, सभी की। ठीक है, बाकी जो अलग से टॉपिक हैं उनकी भी PDF आपको मिल जाएगी, और नेशनल और इंटरनेशनल जो करंट है उसके मेन टॉपिक की PDF भी मैं दे दूंगा, जल्दी हो जाएगा। बाकी टेस्ट सीरीज की हम बात कर ही रहे हैं, 12 तारीख से आपकी चालू हो जाएगी। टेस्ट सीरीज के लिए एक वीडियो मैं डालूंगा, आपको उस पर कमेंट करने हैं किस तरह का है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा टेस्ट सीरीज में जो आपको डराने के लिए हो, क्योंकि अपना कोचिंग वाला कोई सिस्टम नहीं है कि आपको कोई किसी तरह से मॉरल डाउन करना है या आपको कोई एडमिशन दिलाना है कहीं। क्वेश्चन वही होंगे, रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो आपको पहले PCS की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, अदर स्टेट PCS की या UPSC की परीक्षाओं में। ठीक है, जो आने लायक प्रश्न है। ठीक, आगे बात करते हैं सीसैट के पेपर के बारे में। सीसैट का देखिए, पहले तो मैं 2 बातें इसमें क्लियर कर दूं। एक तो आपका ये पेपर जो है वो क्वालिफाइंग पेपर है। ठीक है, क्वालिफाइंग पेपर है, 33% आपको चाहिए इसमें, ये तो पता होगी सभी को बात। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ। और जो नेगेटिव मार्किंग है इसमें, नेगेटिव मार्किंग है आपकी 1/3। ठीक है, फर्स्ट पेपर में भी यही है, सेकंड पेपर में भी यही है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और कम से कम 1/3 आपको नंबर चाहिए, 33% मार्क्स आपको चाहिए। 100 नंबर का आपका 100 ही क्वेश्चन होते हैं और 100 ही नंबर का आपका ये पेपर आता है। ठीक है, तो इतना तो आपका होना चाहिए, कम से कम 65 प्लस के आसपास, 60 या 65 प्लस के आसपास आपके क्वेश्चन होने चाहिए, कम से कम बता रहा हूँ मैं। ताकि आपके अगर मान लो कि 5 या 7 क्वेश्चन आपके गलत भी हो जाते हैं, या 5-7 क्वेश्चन गलत भी मान लिए जाते हैं, कट जाते हैं किसी भी तरीके से, तब भी आप निश्चिंत हो जाएंगे, सीसैट आपका क्वालिफाइंग हो जाएगा। बाकी किसी का अच्छा स्कोर करना चाहे तो अच्छा स्कोर भी कर सकता है, 90 तक भी कर सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, डिपेंड करता है। लेकिन सीसैट के लिए आज हम वही बात करेंगे जितना आपको इसके ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, कोई 2 घंटे भी दे सकता है, कोई 3 घंटे भी दे सकता है, बिल्कुल सही समय है अभी ध्यान देने के लिए। किस सेक्शन से कितने प्रश्न आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं पिछले साल का जो पेपर आपका आया हुआ है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। यह है पिछली बार का जो पेपर है आपका सीसैट का। ठीक है, ये पिछली बार का पेपर है आपका सीसैट का। इसमें सभी तरह के क्वेश्चन हैं। ये पहला ही जैसे पैसेज है इसमें दिया हुआ है, ये इंग्लिश का है तो इंग्लिश में ही आएगा। इसके लिए क्या क्या पढ़ना है मैं पूरी डिटेल मैं बात करूँगा अभी कभी। और रीजनिंग के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी बच्चों को पेपर नहीं मिल रहा है तो मैं दोबारा से डाल दूंगा, हालांकि मैंने पहले डाला हुआ है। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, कथन कारण वाले। ठीक है, सभी तरह के हैं रीजनिंग के। मैथ और रीजनिंग के ज़्यादा क्वेश्चन हैं हालांकि, क्योंकि अगर आप UPSC में देखेंगे तो वहाँ पैसेज ज़्यादा आते हैं, UP PCS में देखें वहाँ तो डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन और संप्रेषण कम्युनिकेशन के ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन। हरियाणा पे बेस पे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आपके ज़्यादा हैं। ये सारा का सारा पेपर मैंने देख लिया है, उसी हिसाब से आपको ये निचोड़ में भी बताऊँगा पूरा का पूरा। अगर आप पेपर चाहिए तो उसमें टेलीग्राम पर जा करके आप देख लें। टेलीग्राम चैनल का वही नाम है जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, सर्च करके भी आप जा सकते हैं। क्वालिटी गाइडेंस बाय रणबीर सिंह करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरा पेपर आप देख लीजिए, पूरा पेपर आप देख सकते हैं। और मैथ के ऐसे क्वेश्चन है, एडवांस मैथ का इसमें कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, एडवांस मैथ का इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन वो हैं जो होने लायक हैं बिल्कुल। और दूसरा प्लस पॉइंट आपके पास ये है, SSC की तरह आपको नहीं करना है, SSC की तरह के टाइम कम है आपके पास, टाइम बिल्कुल ठीक ठाक है। ठीक है, तो आसानी से हो सकता है अगर आप इस पर 2-2, 3-3 घंटे इस पर दिए जाएँ। ठीक है, ये पेपर आप पूरी तरह देख लीजिए, बाकी टेलीग्राम पे भी मैं डाल दूंगा, आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा पेपर। ये है, और इसमें खैर अभी आगे बात करते हैं पूरी डिटेल में।
ठीक है, देख लिया पेपर। अभी बात कर लेते हैं कहाँ से कितने क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। पहले बात कर लेते हैं मैथ से। मैथ से आपके कितने क्वेश्चन आए हुए हैं? तो मैथ से आपके टोटल क्वेश्चन आए हुए हैं 26। किस किस टॉपिक पे ज़्यादा जोर देना है, टॉपिक मैं आपको अभी बताऊंगा, और वहीं से आपके सवाल जितने भी आए हुए हैं सब वहीं से सवाल हैं, कोई सवाल आपका छूटेगा नहीं वहाँ से। ठीक है, रीजनिंग के कितने हैं? रीजनिंग के हैं सेकंड नंबर है 27 क्वेश्चन। रीजनिंग के इससे ज़्यादा है मैथ से, तो ये टोटल आपके 53 के आसपास हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, मैथ और रीजनिंग के कुल मिला करके ये इतने क्वेश्चन आपके इसी के हो जाते हैं। उसके बाद है पैसेज। पैसेज वाले जो क्वेश्चन है, पैसेज पढ़ना है, उसके आपको आंसर देने हैं। उसमें दो तरह के पैसेज हैं। एक तो आपके इंग्लिश में, जो केवल इंग्लिश में ही पेपर है, इंग्लिश में ही पैसेज आएगा आपका, तो वो है 10 नंबर के, यानी कि 2 पैसेज आए हुए हैं उसमें। नहीं, सॉरी, ये 3 पैसेज इसमें आए हुए हैं 15 नंबर के। 3 पैसेज आए हुए हैं 5-5 नंबर के हैं, मतलब टोटल नंबर हो गए आपके 15 क्वेश्चन है 15 नंबर के। उसके बाद जो हिंदी इंग्लिश में है, इंग्लिश में तो होंगे या हिंदी में भी होंगे दोनों, मतलब कॉमन पैसेज है। ऐसा नहीं है कि हिंदी का पैसेज है, कॉमन पैसेज है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, ये भी 15 नंबर के हैं। और इसमें पैसेज आए हैं आपके 4, 2 छोटे पैसेज हैं और 2 बड़े पैसेज हैं। ठीक है, ये पेपर में आपको मिल जाएंगे। तो टोटल कितना हो गया? ये हो गया आपके 30 नंबर के। 83 क्वेश्चन आपके यहीं पर हो जाते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन हैं वो हैं स्टेटमेंट वाले। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। स्टेटमेंट आपको दी है कथन कारण, उसके बाद आपको उसका आंसर देना है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, उनमें से कोई एक। ठीक है, इसके क्वेश्चन है आपके 10। उसके बाद है डिसीजन मेकिंग वाले जो क्वेश्चन हैं। डिसीजन मेकिंग वाले जो क्वेश्चन हैं, हालांकि कुछ लोग इनको रीजनिंग में ही काउंट कर लेते हैं, ये क्वेश्चन हैं 4 के आसपास। ठीक है, फिर है कम्युनिकेशन वाले क्वेश्चन हैं। कम्युनिकेशन वाले क्वेश्चन है, ये भी 4 के आसपास क्वेश्चन है। ठीक है, इनके लिए अगर किसी को किसी भी तरह का मटेरियल नहीं मिलता तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा पूरा का पूरा, अगर नहीं मिलता है तो। ठीक है, रीजनिंग के लिए भी नहीं मिलता है तो तब तो भी मैं डाल दूंगा। मैथ का तो आपको मिल ही जाएगा, वैसे मैथ के चैप्टर RS अग्रवाल या कोई भी आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं वहाँ पर आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, क्वालिफाइंग पेपर है, लेकिन इतना तो आपको करना ही है। बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे मैथ और रीजनिंग की बात है यहाँ पर, मैथ रीजनिंग की आपके सबसे ज़्यादा फोकस करना है। मैथ रीजनिंग पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहीं से आ रहे हैं। दूसरा आपको प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो हिंदी इंग्लिश वाले जो कॉमन पैसेज है इंग्लिश वाले, तो उनको इंग्लिश में ही करेंगे, और जो इंग्लिश के पैसेज हैं उन पे आपको ध्यान देना है। ये है आपको टोटल 30 नंबर के। ठीक है, स्टेटमेंट वाले ये प्रैक्टिस से आएंगे, इनके लिए कोई वैसा फॉर्मूला तो है नहीं, लेकिन ये है कि जो मैथ रीजनिंग के आपके ये हैं, इनका आंसर आपको तभी पता चल जाता है कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। 1-2 ही मिस्टेक होती है, ज़्यादातर आपको क्वेश्चन आपको वहीं पर पता चल जाता है। तो ये जो टोटल स्ट्रक्चर, इसमें से आप अगर किसी का कोई पोर्शन वीक है तो वो उसको छोड़ भी सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। करना चाहे तो कर सकता है, मेरे उस पर नहीं रहना आपको। लेकिन अगर आप छोड़ना चाहे कोई 4 या 5 नंबर का, जैसे इसमें से कोई इसको छोड़ना चाहता है या इसको एक चीज़ छोड़ सकता है, किसी की इंग्लिश भी वीक हो सकती है। ठीक है, लेकिन बाकी के जितने वो हैं आपको वो सारे के सारे फिर आपके मजबूत होने चाहिए, अगर आप ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं तो। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। अभी बात कर लेते हैं जो आपके चैप्टर हैं, जो मेन मैंने चैप्टर निकाले हैं इसमें से। पहले बात कर लेते हैं मैथ की। मैथ के जो मुख्य चैप्टर हैं, जहाँ से मुझे लगा है कि ये सवाल आपके आए हुए हैं और उनसे बाहर कोई आपका सवाल नहीं आएगा, उनकी बात कर लेते हैं। पहला जो चैप्टर है आपका वो है संख्या पद्धति वाला। इंग्लिश में भी दे दूंगा, हिंदी में नहीं समझ में आएगा तो इंग्लिश में नंबर सिस्टम, वैसे तो पता होगा ये सभी को, नंबर सिस्टम वाला जो है। ठीक है, दूसरा है इसी से जुड़ा हुआ है जो संख्याओं पर आधारित प्रश्न आते हैं आपके। संख्याओं पर आधारित प्रश्न आते हैं आपके, इसमें से इतना माइनस कर दिया तो क्या बचेगा, इसमें से इतना प्लस कर दिया, इसको गुणा करने के बाद ये है, इसको भागफल दिया जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, जो संख्याओं पर आधारित प्रश्न होते हैं, इतने केले इतने सेब। ठीक है, ये है आपका प्रॉब्लम ऑन नंबर।
कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। प्रॉब्लम ऑन नंबर, ठीक है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। तीसरा जो है आपका वो है सरलीकरण, जिसको सिंप्लीफिकेशन कहते हैं, सरलीकरण। इसका सवाल आया हुआ है, पिछली बार 2 सवाल आए हुए हैं इससे, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन। तीसरा हो गया, एक एक चैप्टर भी आप अगर रोज कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। चौथा है औसत, एवरेज। औसत के क्वेश्चन ज़्यादातर आते ही हैं, ठीक है। पांचवा चैप्टर कौन सा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पूरे के पूरे का, या आप नोट भी कर सकते हैं। आयु संबंधी प्रश्न, एज वाले तो आते ही हैं क्वेश्चन, आए हुए हैं, ये उसी बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे इसका निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ भी वो हो जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम ऑन एज, प्रॉब्लम ऑन एज, ये बेसिक मैथ के चैप्टर हैं, आप आराम से भी इनको कर सकते हैं। अगर मैथ के मैं वीडियो डालता नहीं हूँ और ना ही मेरा मैथ का बैकग्राउंड है, किसी की वीडियो देखकर भी आप कर सकते हैं, और खुद से भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इनके लिए जो है ये सारे के सारे चैप्टर आपको RS अग्रवाल में मिल जाएंगे, जो बेसिक मैथ की बुक है, ठीक है, जिसके कंपटीशन के लिए बच्चे पढ़ते हैं ज़्यादातर, ठीक है, CSET के लिए। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी के पास अपने बोर्ड की बुक है, जैसे हरियाणा बोर्ड की 9th 10th की कोई बुक है, या राजस्थान बोर्ड की बुक है, या किसी और UP बोर्ड की बुक है, वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएंगे ज़्यादातर, ठीक है। आगे वाला जो है वो है प्रतिशतता। देखिए प्रतिशतता और ज़्यादातर इससे जुड़ा हुआ है, ये तो परसेंटेज हो गया, परसेंटेज इंग्लिश में समझते होंगे। उसके बाद है लाभ हानि, ये दोनों मुझे जुड़े हुए वैसे लगते हैं, प्रतिशतता और लाभ हानि वाला। हालांकि डिफरेंस तो है, लेकिन इनको साथ में भी आप कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़्यादा आपको दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सातवां। सातवां हो गया आपका अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। इसी से जुड़ा हुआ है साझा, पार्टनरशिप, क्योंकि इनको मैं अलग नहीं मान सकता चैप्टर को, साझा जो होता है, ठीक है। ये हो गया, ये दोनों हो गए, और ये लाभ प्रतिशत और लाभ हानि वाला, इनको मैं एक ही चैप्टर मान कर चलूँगा। आठवां है आपका समय और कार्य। देखिए ये चैप्टर भी आपसे में जुड़े हुए हैं, समय व कार्य है, जैसे टाइम एंड वर्क, इनसे तो सवाल आते ही हैं सीधे के सीधे। इतने व्यक्ति इतने काम कर सकते हैं, इतनी महिलाएं, इतने 2 व्यक्ति 3 महिलाएं मिलकर कितने दिन में कार्य पूरा करेंगे, ये, ठीक है। इसी से जुड़ा हुआ चैप्टर है समय व दूरी। फार्मूला अगर किसी को लगाना आता है, ज़्यादातर एक ही फार्मूले लगते हैं जो जुड़े हुए हैं, जैसे ट्रिक वाली बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, वैसे नहीं कह रहा, वैसे तो सवाल अलग ही होंगे। टाइम एंड डिस्टेंस, हालांकि डिस्टेंस वाला जो प्रश्न है वो इनसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं। अभी 2 और चैप्टर हैं जो इन्हीं से जुड़े हुए होंगे। पाइप व टंकी वाले, पाइप व टंकी के प्रश्न है, पाइप एंड टंकी के प्रश्न, रेल संबंधी प्रश्न, ये तो हिंदी में भी समझ में आ रहे होंगे, रेल संबंधित प्रश्न, ठीक है, रेल संबंधी प्रश्न है जो। और इसमें एक चैप्टर और जुड़ा हुआ है जो है नाव संबंधी, जैसे होते हैं नाव वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, नाव संबंधित प्रश्न, पाइप और टंकी के प्रश्न, ये चारों चैप्टर में जुड़े हुए लगते हैं, ठीक है। हालांकि इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इनसे आते ही हैं, समय और कार्य से भी आते हैं, समय और दूरी से भी एक आधा प्रश्न आता है, और रेल वाला तो आता ही आता है तकरीबन, ठीक है। एक दूसरे से जुड़े, थोड़ा थोड़ा अंतर है इनमें, लेकिन एक ही चैप्टर मान के चलूँगा मैं इनको, हालांकि टाइम इसमें ज़्यादा लग जाएगा आपको करने में। उसके आगे है ब्याज, ब्याज वाला जो चैप्टर है, ब्याज आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, किसी भी तरह का हो, ठीक है।
ब्याज वाला जो है कंपाउंड इंटरेस्ट हो सिंपल इंटरेस्ट हो। उसके आगे आपका 10वां चैप्टर है कैलेंडर वाला, ठीक है, सॉरी कैलेंडर वाला जो चैप्टर है, इससे भी एक आधा प्रश्न आपका आ जाता है, ठीक है। उसके बाद 11वां चैप्टर आपका हो गया है एरिया, क्षेत्र, एरिया का जो है, और इसी से जुड़ा हुआ है ट्रायंगल वाला, त्रिभुज वाला, ठीक है, इनका एक अलग से है। ट्रायंगल वाला, ठीक है, त्रिभुज वाला, ठीक है, कैलेंडर वाला एक हो गया और त्रिभुज वाला हो गया। और अंतिम जो है वो हो गया नंबर सीरीज। नंबर सीरीज से ज़्यादातर क्वेश्चन आ ही जाते हैं, नंबर सीरीज वाला जो क्वेश्चन है, संख्या श्रेणी, ठीक है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कोई चैप्टर आपका बचता है, कोई बच जाए तो मैं कह नहीं सकता, ठीक है। ज़्यादातर इन्हीं पर आपका फोकस रहना चाहिए, ये चैप्टर आप कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। संख्या श्रेणी, ठीक है, ये 12 चैप्टर है मेरे हिसाब से, हालांकि इसमें बीच में 2-3 चैप्टर जुड़े हुए हैं जो आपस में हैं। ये पूरा का पूरा आप नोट भी कर सकते हैं और इसको आप वैसे स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया पूरा का पूरा। उसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में जो है, रीजनिंग में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के चैप्टर की बात करें तो पहला है इसमें आपका न्याय वाक्य। ये वाक्य सुनने में आपको अजीब सा लग रहा होगा, ठीक है, इसकी मैं वो भी लिख देता हूँ इंग्लिश में भी। स्लोगन्स जो है इसमें जो क्वेश्चन होते हैं आपके, जैसे कुछ मेज कुर्सियाँ हैं, कुछ कुर्सियाँ चाकू हैं, ये वाले हैं। वैसे ही बता देता हूँ मैं आपको, कुछ मेज कुर्सियाँ हैं, ठीक है, ये चैप्टर होगा, ये आपको करके जाना है। ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, पिछली बार 4-5 क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। दूसरा है रक्त संबंध, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन वाला रक्त संबंध, ये इसका पिता है, वो उसका वो है, ठीक है, ब्लड रिलेशन वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा जो चैप्टर है वो है आपका दिशा परीक्षण, डायरेक्शन। वो उत्तर की तरफ गया है 1 किलोमीटर, वहाँ से दाएं मुड़ा, 3 किलोमीटर चला, वहाँ से बाएं मुड़ा, 2 किलोमीटर चला, अब वो कौन सी दिशा में है, ठीक है, दिशा परीक्षण, दिशा परीक्षण वाले क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिस से ही आएंगे, प्रैक्टिस के अलावा इनका और कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये चैप्टर चाहिए मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा इनके लिए, जो PDF मतलब वो होगा, मटेरियल होगा जो भी। उसके बाद है अनुक्रम व श्रेणियाँ, अनुक्रम व श्रेणियाँ हैं जो, ठीक है। इसमें आपका आ जाता है सीक्वेंस एंड सीरीज, इसमें आपका सीक्वेंस एंड सीरीज आ गया, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें 1, 3, 8, 15 आगे इसमें क्या होगा, ठीक है, ये आ गया पूरे के पूरे। उसके आगे वाला जो चैप्टर है वो है दल निर्माण का, हिंदी के शब्दों से डर मत जाना, दल निर्माण का, जिसमें टीम फॉर्मेशन होता है। ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं, पिछली बार क्वेश्चन आए हुए हैं, ये एक ही क्वेश्चन में फिर 4-5 क्वेश्चन होते हैं। टीम फॉर्मेशन, टीम फॉर्मेशन में जैसे एक कंपनी है, उसमें इतने व्यक्ति काम करते हैं, इतने ये साइंस डिपार्टमेंट में है, इतने विज्ञान डिपार्टमेंट में है, इतने इसमें है, फिर उनका आंसर देने हैं आपको, 4-5 क्वेश्चन होंगे उसके बाद दिए हुए, ठीक है। उसके बाद है समुच्चय सिद्धांत, समुच्चय सिद्धांत, वेन आरेख, ठीक है, और नेटवर्क, नेटवर्क आरेख, ठीक है, सेट थ्योरी, ठीक है, और वेन डायग्राम, वेन डायग्राम हो गया।
और नेटवर्क डायग्राम हो गया। ठीक है, एक आपको ऐसे दिया होगा, मैं आपको वैसे बताता हूँ, ऐसे बनाया होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ये एरिया, फिर ये इतना एरिया, ये इतना एरिया, उसके आगे आपको क्वेश्चन दिए होंगे। नेटवर्क पड़े और ये इनके आगे क्वेश्चन आपको दिए होंगे, समुच्चय बनाए होंगे। ठीक है, ये हो गया क्लियर यहाँ पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका सातवां, जो है सातवां हो जाएगा आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसको हिंदी में बोलेंगे हम क्रमचय और संयोजन। क्रमचय और संयोजन, ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसमें क्या है, जैसे आपको इंग्लिश के शब्द दिए हैं ACDEF, फिर उसके आगे ये नंबर दिए होते हैं। ये कई तरह के होते हैं, और भी तरह के होते हैं, बहुत तरह के। सॉरी, क्लियर हो गया। आगे है आपका आठवां जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा डाइस का पासा। पासे की तो वैसे ट्रिक होती है। ये हो गया आपके क्वेश्चन पूरे के पूरे। ठीक है, 8 चैप्टर हो गए आपके रीजनिंग के, 12 चैप्टर हो गए आपके मैथ के, 8 चैप्टर हो गए आपके रीजनिंग के। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप वैसे नोट करना चाहें तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद जो है स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन हैं, डिसीजन मेकिंग वाले जो क्वेश्चन हैं, उनके लिए अभी 4 चैप्टर है मेरे पास। अगर आपको चाहिए तो मैं मटेरियल डाल दूंगा, जिसमें पहला तो है पिछली बार जो क्वेश्चन आए हुए हैं आपके कथन और अभिधारणाएं। कथन और अभिधारणाएं, ठीक है, ये प्रैक्टिस से आएंगे, इनके लिए कोई वैसा वो सिस्टम नहीं है। स्टेटमेंट, अजम्पशन, ठीक है, पिछली बार क्वेश्चन आए हुए हैं। दूसरा है इसमें अभिकथन और कारण। अभिकथन और कारण, ठीक है। सेसरेशन एंड रीजन, ठीक है। तीसरा है आपके कथन और निष्कर्ष। ये तो पिछली बार आया हुआ है, कथन और उसका निष्कर्ष क्या निकलता है। ये सारे के सारे प्रैक्टिस से आएंगे, इसके लिए कोई वैसा लॉजिक नहीं है। प्रैक्टिस होगी तो अपने आप ये आ जाएंगे, ठीक है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है। हालांकि ये चैप्टर तो मैं डाल दूंगा, अगर आपको चाहिए तो मैं करवा भी सकता हूँ, क्योंकि मैथ के तो नहीं करवा सकता, मैथ नहीं करवा सकता मैं, कुछ भी बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन ये चीज़ें हो सकती हैं, अगर आपको चाहिए तो खुद से करना चाहें प्रैक्टिस तो खुद से भी कर सकते हैं। आगे है कथन और क्रियाविधि। क्रियाविधि, ठीक है। स्टेटमेंट, कोर्सेस ऑफ एक्शन। स्टेटमेंट ऑफ एक्शन, ये हो गए 4 चैप्टर। इसका मटेरियल आपको मिल जाएगा, अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा मटेरियल पूरा का पूरा, ठीक है। उसके बाद बचते हैं आपके पैसेज, क्योंकि पैसेज से ठीक ठाक क्वेश्चन आए हुए हैं। पैसेज एक तो इंग्लिश वाले हैं, ये भी प्रैक्टिस आएंगे। देखिए इंग्लिश की ग्रामर नहीं आई हुई, इंग्लिश की ग्रामर नहीं आई हुई है, और ना ही हिंदी ग्रामर आई हुई है। और दूसरे पैसेज हैं हिंदी और इंग्लिश वाले, जो कॉमन पैसेज हैं। ये आपको मटेरियल चाहे तो मिल जाएगा, लेकिन वो थोड़े से पैसेज ठीक ठाक ढंग के होंगे, क्योंकि वो जो पैसेज हैं वो यूपीएससी के लिए हैं। इसमें थोड़े से हल्के पैसेज आते हैं किसी भी तरह के, तो ये आपको मिल जाएगा। ये प्रैक्टिस से आएंगे आपको सीसेट के लिए। क्वालिफाइंग पेपर है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। बाकी मैथ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, मैं बार बार कहूँगा, मैथ और रीजनिंग पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। एक एक चैप्टर आप दोनों का एक एक साथ में लगा लेंगे, अभी बिल्कुल सही समय है इसके लिए। और एक इनमें से पैसेज, कोई एक डेली पैसेज का रूटीन बना लीजिए, कोई एक डेली पैसेज आपको करना है, ठीक है। कॉमन पैसेज कर लीजिए पहले, तो इंग्लिश वाले बाद में कर सकते हैं आप, ठीक है। और कोई आपको किसी भी तरह का मटेरियल चाहिए हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तैयारी करने में,
तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी 1-2 वीडियो और डलेंगे, जल्दी डलेंगे। वो जो चैप्टर वाले जो वीडियो हैं, कुछ बच्चों के आए हैं कमेंट, उनको किसी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए चैप्टर चाहिए। बाकी और किसी तरह की परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।